ओम शांति। ओम शांति। आज 10 मई 2021, 10th of May 2021। आज की साकार मुरली। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। तो स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी और नशे में रहना है। और हम कौन सा पढ़ाई तो भगवान से पढ़ रहे हैं, लेकिन योग कौन सा सीख रहे हैं? राजयोग। बाबा ने हर ब्राह्मण बच्चे को, चाहे वो सबसे आगे है, चाहे मध्य में है, चाहे पीछे भी चल रहा है तो ब्राह्मण ना, सभी को कौन सा योग सिखा रहे हैं? राजयोग। राजाओं का भी राजा बनाने वाला योग। क्योंकि बाबा अपने हर बच्चे को राजा बच्चा देखना चाहते हैं, पर इसलिए किसी को भी प्रजा योग नहीं सिखाते, राजयोग, जो हमें राजाओं का भी राजा बनाता है। तो राजाओं के भी राजा कौन है? देवी देवता। तो हम सभी ब्राह्मण देवी देवता बनने वाले हैं, जिनको राजा भी हम मूर्तियों के आगे मस्तक नतमस्तक होते हैं। प्रश्न है, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? अब बाबा कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं बाबा, आप खुद अपने आप से सोचें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है और तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? बाबा का उत्तर है, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं, उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। यह भी खूबी है। जो 3 मास की तीखी बुद्धि वाले, क्या बारे बाब, इस पढ़ाई की क्या खूबी है कि जो 3 मास की तीखी बुद्धि वाले, तीखी बुद्धि वाले मतलब तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। उस लौकिक पढ़ाई में तो ऐसे नहीं हो सकता ना, वहां तो पहले फर्स्ट क्लास पास होगी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन इस पढ़ाई की क्या खूबी है? लास्ट सो फास्ट भी जा सकते हैं। 3 मास का बच्चा पुराने से भी आगे जा सकता है। ये इस पढ़ाई की खूबी है। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो। कब तक पुरुषार्थ करना है? जब तक हम पूरे पास ना हो जाए, कर्मातीत अवस्था न हो और सब हिसाब किताब छूट न जाए, तब तक हमें पुरुषार्थ करते ही रहना है। अच्छा, ओम शांति। सभी ओम शांति बाबा बोल रहे हैं, सभी बाबा को ओम शांति बोले और शांत स्वरूप स्थिति में आत्मा समझ के एकाग्र हो के बाबा की मुरली को सुने कि बाबा सिर्फ मुझे पढ़ा रहे हैं, ऐसे सोच के मुरली को पढ़ सुने। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चों को? हम किसके बच्चे हैं? बाबा पूछ रहे, किसके बच्चों को? बेहद के बाप के बच्चों को अथवा रूहानी बच्चों को। बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं,
बाबा कभी ये नहीं कहते मैं देहधारियों को पढ़ाता हूँ, बाबा कहते हैं मैं तो आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ। गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते हैं, यह तो नाम रूप हो गया। बाप पढ़ाते ही है रूहों को। तुम बच्चे समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। भगवानुवाच भी है जरूर, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह समझते नहीं है। कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः। परमात्मा तो एक ही है, वह है ऊंचे ते ऊंच निराकार। तुमको कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते, न पढ़ाया था। तुम जानते हो तुम जानते हो हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान तो निराकार ही ठहरा। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, तो जरूर कोई चीज है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़े ही होती है। इस दुनिया में कोई भी चीज है, हर एक का नाम है और हर एक का रूप है। तभी तो हम उसके नाम से उसको बुलाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। अब आकाश है, खाली है, लेकिन उसका नाम भी है आकाश। रूप क्या है? वो खुला ही खुला चारों तरफ, उसका कोई अंत ही नहीं है। कहाँ से शुरू होता है, कहाँ उसका अंत है, पता ही नहीं, लेकिन फिर भी उसका नाम है आकाश। तो बाबा कहते हैं नाम और रूप के बिना कोई चीज नहीं होती। यह भी तुम अब समझते हो। सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं, तुम भी अभी जानने लग पड़े हो। बहुत समय से जानते आए हो, तुम भी अभी जानने लग पड़े हो। ऐसे भी नहीं बहुत समय से आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते। यह भी इस पढ़ाई की खूबी है। 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे जा सकते हैं। कहते हैं बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद हो जाते हैं। है तो सब गॉडली स्टूडेंट। निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं। भगवानुवाच भी गाया हुआ है, परंतु कब कब भगवान ने आकर पढ़ाया वह भूल गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो। ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है, परंतु वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। वैसे तो लौकिक दुनिया में बाप तो नहीं पढ़ाता, लेकिन किसी का बाप अगर टीचर है या बहुत पढ़ा लिखा है तो क्या करता है, वो एक ही सब्जेक्ट अपने बच्चे को पढ़ाता है, सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट का टीचर है। किसी को मैथमेटिक्स है तो वो अपने बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ा देगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के लिए दूसरे टीचर्स चाहिए। वही बाबा कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही टीचर है। तो बाबा कह रहे हैं परंतु वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप सब टीचरों का टीचर है। यह वंडरफुल बात है। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते। कृष्ण तो छोटा बच्चा है ना, तो उसको बाबा शब्द कहना तो शोभता नहीं है ना, बाबा पिता को कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते। यह तो प्रैक्टिकल पढ़ा रही है। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट बैठे हो। बाबा टीचर पढ़ाते हैं जब तक तुम पास हो जाओ, कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ करना है। कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है।
तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं और कोई ऐसे स्कूल होते नहीं जो बच्चे बैठे हों और समझे परमधाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे। ऐसा तो कोई स्कूल नहीं है ना जहाँ बच्चे बैठे हैं और सोचे परमधाम से बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे। दुनिया में तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। तो यह नशा रहना चाहिए। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। यह प्रजा योग नहीं, यह है राजयोग। इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान है और तुम बच्चे कितने साधारण हो। हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, लेकिन हम स्टूडेंट कितने साधारण है कि दुनिया वाले कोई जान ही नहीं सकते। कितना बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण हो। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं, तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो। अब बाप के सम्मुख बैठे हो। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण के 84 जन्म कहो व ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात एक ही है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण है। यह बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण तो हो न सके, ऐसे थोड़े ही कृष्ण ने पढ़ाया होगा। ताज आदि ताज आदि उतार कर आया होगा। कृष्ण के तो सर पे ताज होता है ना, तो ताज उतार कर वो हमें आके थोड़ी पढ़ाएगा। वो तो राजा है, राजकुमार है, उसको वो हमें आके पढ़ाए, उसको क्या दरकार है। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया है, यह फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं। कहते भी हैं बरोबर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया यह समझते नहीं है। बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं। सुजाग करना मतलब अलर्ट करना। माया फिर सुला देती है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ। तुम जानते हो ना, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। पतित पावन दुख हरता सुख करता है। कृष्ण के लिए यह कभी नहीं कहेंगे। सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। मधुबन में मुरली चलती है, वह फिर सब सेंटर्स पर जाती है। तुम अभी सम्मुख हो। जानते हो कल पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था। यही समय था जो पास्ट हो गया। कल कल हर 5000 वर्ष बाद बाबा आकर हमको ऐसे ही पढ़ाते हैं। यही समय था जो पास्ट हो गया, वह फिर अभी प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत पढ़ाने वाले से प्रीत है। बाबा के ज्ञान भी हमें ज्ञान से भी प्रीत है ना। बाबा कहते ना जिसको मुरली से प्यार तो उसे मुरलीधर से भी प्यार।
तो हम सभी को मुरली से तो प्यार है, तो जिनको मुरली से प्यार तो उनको मुरलीधर से भी प्यार। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं। यह बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। यहाँ आकर साकार बच्चों को देखते हैं, ये हमारे बच्चे हैं। यह भी बच्चों को ज्ञान है। सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। कोई का एक जन्म तो उसमें भी सुख दुख पास करेंगे। अभी तुम इन सब बातों को समझ गए हो। यह मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा सरस्वती, आदि देव आदि देवी। ब्रह्मा बाबा आदि देव और मम्मा सरस्वती आदि देवी। पीछे फिर अनेक धर्म होते जाते हैं। वह है सर्व आत्माओं का बीज। कौन? शिव बाबा। बाकी सब है पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है, इसीलिए ब्रह्मा बाबा का के आगे क्या लगाते हैं? प्रजापिता। हम शरीरधारी मनुष्यों का जो पिता है इस साकार सृष्टि में, वो है ब्रह्मा बाबा, इसलिए कहते हैं प्रजापिता। इस समय प्रजापिता हाजिर है। यह बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे कोई कर न सके। बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। राजा जनक की भी कहानी है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। तो यहाँ भी हम क्या सेकंड में जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बाबा के घर में जन्म हुआ और जीवन मुक्ति का वर्षा हमको मिल गया। मनुष्य गाते तो रहते हैं परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं बाबा? सोचो क्या कहते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनो। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पाठ बजाया। बरोबर 84 जन्म लिए हैं। बाप तो ट्रुथ है, कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ, सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। बाप तो ट्रुथ है तो सत्य ही बताएंगे। राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़े ही सीखेंगे। तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो। कांटा और फूल किसको कहते हैं, यह भी अब तुम समझ रहे हो। यह है ही छीछी कांटों की दुनिया। तो बाबा कह रहे हैं, कांटा और फूल किसको कहते हैं, यह भी तुम समझ रहे हो। यह है ही छीछी कांटों की दुनिया। हम 84 जन्मों का चक्र लगाए नरकवासी हुए हैं ना। फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेंगे। हम फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते हैं। घड़ी घड़ी यह याद करना है और नॉलेज समझानी है। यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे। क्राइस्ट आया, उनके पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब बाप आकर सत्युग की राजधानी स्थापन करते हैं। स्थापना होती ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि यह है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। यह है वो वाला कुंभ का मेला नहीं जो हरिद्वार में अभी लगा था, वो तो इसी का यादगार है। संगम पर जो आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है, मधुबन में
डायमंड हॉल में बाबा हम सब आत्माओं से परमात्मा मिलन मनाते हैं। सच्चा सच्चा महाकुंभ तो ये है। पर स्थूल में क्योंकि संगम की ही यादगार चली आती है, पूरा जो संगम पे होता है वही यादगार बन के स्थूल में भी होता है। तो वो जो कुंभ का मेला हरिद्वार में अभी लगा था, वो किसकी यादगार है? हमारी ही यादगार है कि इस समय संगम पर हम आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है। बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, फिर नर्क पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। कल्प कल्प विनाश होता ही है। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है। यह तो जरूर होगा। नई को स्वर्ग, पुरानी को नर्क कहा जाता है। अभी तो कितनी मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। अनाज नहीं मिलता है तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, अनाज कहाँ से लाएंगे? अभी तुम बच्चों की यह खातरी है कि ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मनुष्यों को यह ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है नरक के बाद स्वर्ग आएगा। हमें क्या लगता है? हम तो जानते हैं ना कि अभी है कलयुग, फिर सतयुग आना है। तुम्हारी बुद्धि में है नरक के बाद स्वर्ग आएगा। सतयुग के देवी देवता होकर गए हैं। यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। चित्र है। सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म के कहलाते नहीं हैं, उसके बदले हिंदू कह देते हैं। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि हम यह देवी देवता बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे? भाई बाबा तो निराकार पॉइंट ऑफ लाइट है, तो जब तक वो मुंह से बोल के नहीं पढ़ाएंगे तब तक हम मनुष्य कैसे सुनेंगे? मुख से सुनाएंगे तभी सुनेंगे ना, तभी समझ आएगा। तो बाबा कहते हैं मेरे ऑर्गन्स नहीं है तो मैं फिर कैसे पढ़ाऊंगा? आत्माओं को ही पढ़ाते हैं क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज से फिर सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सतयुग में गोल्डन एज में थे, वही फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि भी हो जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में 84 का चक्कर लगाते आए हैं। देखो पहले चारों युगों में हम जाते हैं ना, तो सबसे पहले गोल्डन एज सतयुग, फिर सिल्वर एज त्रेता युग, फिर कॉपर एज द्वापर युग, और फिर आयरन एज कलयुग। फिर हम पहुंचते हैं संगम पर। अनेक बार यह पाठ बजाया है, इस पाठ से कोई भी छूट नहीं सकता। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तन तो तुमको होना चाहिए। 84 का चक्र तो तुमने लगाया है। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है, इनसे क्यों ना हम छूटे। यही बुद्धि में आता है ना कि इस आने जाने के चक्कर से हम छूट जाएं, परंतु यह तो हो न सके। गुरु लोग भी कह देते हैं हम तुम मोक्ष को पाएंगे, ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। क्या ऐसे पॉसिबल है? ब्रह्म बाबा के रहने का स्थान है,
परम धाम को ब्रह्म कहते हैं। तो रहने के स्थान में कोई लीन हो सकता है? और वो भी आत्मा। आत्मा तो अविनाशी है, तो वो किसी लीन थोड़ा ही हो सकती है ना। तो बाबा कहते हैं यह तो हो ना सके, लेकिन पूरा वो साधना करते हैं कि मेरा अंत समय में मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो बहुत कड़ी तपस्या करते हैं इस चीज के लिए, पर क्योंकि उनको निराकार परमात्मा के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए वो यही प्रैक्टिस करते रहते हैं ब्रह्म में लीन होने की। तो बाबा ने कहा यह तो मेरे रहने का स्थान है, उसमें आत्मा अविनाशी कैसे विलीन हो सकती है। अनेक मत मतांतर भारत में ही है, और कोई खंड में ऐसे नहीं है। ढेर की ढेर मत है, एक ना मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं, कोई केसर निकालते, कोई क्या। इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। दुनिया में रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, क्योंकि जो पवित्र आत्माएं साधना करती है उनको भी तो कुछ ना कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं रूहानी बाप अनेक मत पतांतर भारत में है, और कोई खंड में इतने नहीं। बाबा कहते कोई केसर निकालते, कोई क्या। इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। यह तो है स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम जानते हो स्पिरिचुअल फादर है हम आत्माओं का बाप। रूहानी बाप रूहों से बात करते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। वह अमर कथा सुनाते हैं, जिससे अमर लोक के मालिक बनते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। फिर कौड़ी मिसल बन पड़ते हैं। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ियों पिछाड़ी क्यों गवाते हो। यह दुनिया ही बाकी कितने वर्ष होगी, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे। क्यों नहीं उनको, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे, क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए। यह रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाते हैं। मतलब जिनके पास धन है तो वो हॉस्पिटल्स सेंटर्स खोलें। सो भी यह कंबाइंड है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो है ही, बरोबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है। तुम कितने हेल्दी बनते हो, फिर कारून का खजाना भी मिलता है। अल्लाह अवल दीन का नाटक दिखाते हैं ना। तुम जानते हो अल्लाह तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, उसमें बहुत सुख है, नाम है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म लेते नीचे गिरते आए हो। कल कल हम तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। तुमने 84 जन्म लिए हैं, यह चोला पतित है, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे नहीं, वह है ही ट्रुथ। सत्य सतयुग है ही वॉइसलेस वर्ड, राइटियस दुनिया, सत्य की दुनिया, इसीलिए सतयुग कहते हैं ना, सत्य की दुनिया। फिर रावण अनराइटियस बनाते हैं, वह है ही झूठ खंड, गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। यह सारा पुराना संसार झूठा है, सतयुग में सच्चा संसार था। दुनिया एक ही थी, दो दुनिया नहीं है। नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया होती है। नए मकान पुराने मकान में फर्क होता है ना। नया बनकर तैयार होता है तो समझते हैं नए में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। बहुत बच्चे होते जाएंगे, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझ ज्ञान के सागर के बच्चे सब काम चिता पर बैठ
एकदम जल गए हैं। अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है, परंतु अर्थ कोई समझ नहीं सकते। अब तुम क्या से क्या बनते हो? बाप कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं, तो फिर इतना अटेंशन देना चाहिए। बाप को याद करना चाहिए। याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। आज का वरदान है, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे, तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं, उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हैं। अधिकारी बनकर के चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। अधिकारी बनकर चलेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। इस वरदान को मैं एक्सप्लेन करके सभी ग्रुप्स में डालती हूँ, क्योंकि यहाँ इतना समय नहीं होता। 10 मिनट का एक्सप्लेन होता है, उसको आप बार बार पढ़े सुने तो आपको, ऑडियो है उसको सुनना है तो आपको क्लियर हो जाएगा। वरदान को बार बार सुनना चाहिए तो धारण होता है। भगवान वरदान दे रहा है ना। स्लोगन है, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है, तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। स्वयं के साथ साथ प्रकृति भी सतो प्रधान बनाना है। तो बाबा कह रहे हैं, संपूर्ण लगाव मुक्त बनो, किसी से भी कोई लगाव नहीं। ओम शांति।